हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आखिर में हम उस एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं जहां हम एक और चैप्टर कंप्लीट करने की ओर अग्रसर हैं। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज की ओर आ चुके हैं, यानी कि आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमारे 15 से 20 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को हमें करना है तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज लगभग 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट होगी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जितना कुछ भी हमने स्टार्टिंग से लेकर फिफ्थ एक्सरसाइज तक में जो कुछ भी पढ़ा, जितनी भी आइडेंटिटी सीखी, आज हम इस एक्सरसाइज में और आने वाली क्लासेस में उन सभी आइडेंटिटी और उन सभी आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर मैं कहूँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी तक में अगर एक भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नहीं पढ़े, एक भी एक्सरसाइज को क्लास नहीं ली, कोई बात नहीं, आप इस एकमात्र क्लास से भी आप अपना पूरा लेसन 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम अपनी इस एक्सरसाइज को, इस लास्ट टॉपिक को बहुत ही ध्यान से हर एक स्टेप बाय सारी चीजों को समझते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको कुछ आइडेंटिटी यूज करनी है, जो भी आइडेंटिटी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुइटेबल है, आप उस आइडेंटिटी को अप्लाई कीजिए और दिए गए क्वेश्चंस का प्रोडक्ट निकालिए, यानी कि उसका आंसर निकालिए। तो ये हमारा माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया -3x+4 का होल स्क्वायर। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये आपको a प्लस बी का फॉर्म नहीं दिख रहा है? आपने कहा यस सर, ये a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं कि सर हमें आइडेंटिटी तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आज सीधा इसी एक्सरसाइज की क्लास को देख रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फटाफट से कुछ नहीं, आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक की हेल्प से व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जहां आपको आज मिल जाएंगी सभी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आप लेसन 4 में आपने फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर फिफ्थ एक्सरसाइज तक, यानी कि इस एक्सरसाइज में भी जितनी भी आइडेंटिटीज यूज होंगी, उन सभी की आज आपको नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से, और जो स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं वो अपने रफ वर्क नोटबुक में करिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि हमें क्या गिवन है। तो हमने लिखा गिवन है आपको -3x+4 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो हमने माना सर हम इसमें a प्लस बी की आइडेंटिटी को यूज करके वी कैन सॉल्व इट। तो हमने लिखा सिंस करके मेंशन करेंगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बता रहे हैं कि हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? -3x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह आप कितना सब्सटीट्यूट करेंगे? -3x। बी की जगह कितना करेंगे? 4। तो यहाँ ए की जगह कितना आएगा? -3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2। ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है? -3x मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस बी का स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई दिस पार्ट। सिंप्लीफाई करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस का 9x स्क्वायर। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होता है, इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हुआ तो माइनस आ गया। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, x आ गया, प्लस 4 4 जा 16 आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया? प्रोडक्ट निकल के आ गया, यानी यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट था कि जो आप नहीं कर पाते? बस एक चीज आपको आनी चाहिए थी, वो है आइडेंटिटी। अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आप ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आइडेंटिटी सब्सटीट्यूट करेंगे, मेंशन करेंगे, उस आइडेंटिटी में ए और बी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए। सब्सटीट्यूट करते ही आप उसे सिंप्लीफाई करके फाइनली उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड में कहा गया है 2s 25 नहीं लिखा है, वरना आप कहें सर ये तो 25 लिखा है, नहीं, ये लिखा है 2s + 7 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 2s - 7। मैंने आपको एक प्रोडक्ट रूल बताया था, a + b एंड a - b।
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आइडेंटिटी बताई थी, इसी आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, आपको गिवन है, क्या गिवन है, तो आपने कहा सर हमें मेंशन है, गिवन है 2s + 7 एंड नेक्स्ट पार्ट इज दैट 2s - 7। सो हम यहाँ आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, क्या होती है आइडेंटिटी, तो आपने कहा सर अभी बताया आपने a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a² - b² होता है। तो सर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट 2s + 7 एंड 2s - 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की जगह लिखेंगे 2s, तो 2s का होल स्क्वायर माइनस b की जगह कितना आएगा 7 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करिए इसे 2 2 जा 4, s का स्क्वायर करेंगे 4, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। चलिए ठीक इसी तरीके से हमें पार्ट थर्ड को सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसका भी प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, तो हम गिवन करके लिखेंगे, आपको दिया गया है p² + 1 p² + 1 एंड नेक्स्ट पार्ट इज दैट एंड नेक्स्ट टर्म इज दैट p² - 1/2 p² - 1/2। तो सिंस प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे हम, सिंस आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे, क्या करेंगे a + b इज इक्वल टू क्या होता है a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b²। देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं फिर, देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा p² + 1/2 एंड नेक्स्ट पार्ट इज दैट p² - 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा p², तो p² का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस, b की जगह कितना है 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करिए p की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे p की पावर 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, बस हमारे ये क्वेश्चंस जो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट निकालने, ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी पर बेस्ड है। अगर हमें वह आइडेंटिटी याद हो जाए और उस आइडेंटिटी को हम याद रख सकते हैं, तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कितना आसान होगा हमारे लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और मैथ्स के एग्जाम में नंबर्स को गेन करना। तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए और हम चलते हैं इस टाइप से और भी हमारी आइडेंटिटी से उनसे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2n + 7 एंड 2n - 7। माय डियर स्टूडेंट्स जैसा अभी हमने पार्ट नंबर सेकंड किया, सेम इसी तरीके से हमें माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करना है। आप बड़े आसानी से सेम आइडेंटिटी को यूज करिए और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा या कोई कंफ्यूजन होगा, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में करिएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 की। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में गड़बड़ी कर जाते हैं। आखिर वो क्यों कर देते हैं ऐसा, क्या उन्हें आइडेंटिटी याद नहीं होती है? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स जब भी हमारा पार्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से आता है, तो बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है। अब आप कैसे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिया गया s - 2t और यहाँ कहीं भी माइनस का साइन है। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, a³ - b³ इज इक्वल टू क्या होता है, a³ - b³ होता है कि a - b का होल क्यूब ये होता है। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? तो हमने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स कि जब आप क्या करते हैं, इस वाली आइडेंटिटी को अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों कर देते हैं? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये a - b का होल क्यूब है या a³ - b³ की आइडेंटिटी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 को करते हैं और समझते हैं कि क्या गलतियां अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 5 क्या दिया गया है आपको, गिवन है तो आप लिखेंगे, गिवन मेंशन करेंगे s - 2t एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा s² + 2st + 4t²। तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले तो आपको इस s को पहचानना आना चाहिए, वरना आप इसे 25 समझो। ये सबसे पहली गलती यही होती है। दूसरी मिस्टेक ये है कि ये आइडेंटिटी जो है हमारी, ये a³ - b³ इज इक्वल टू होता है a - b एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है a² + ab + b²। इसके लिए है ये आइडेंटिटी, a - b का होल क्यूब के लिए नहीं है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे, हम कह देंगे सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a - b
एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देयर फोर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं इसलिए, तो हम लिख सकते हैं कि क्या दिया है एस माइनस टू टी, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं नीचे से, एस माइनस टू टी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस टू एस टी एंड प्लस फोर टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए की जगह क्या आ जाएगा एस, एस का क्यूब करेंगे माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा टू टी और ये टू टी का हो जाएगा क्या क्यूब, करेंगे क्यूब एस क्यूब माइनस टू का क्यूब एट टी क्यूब। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारे डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 कुछ ही स्टेप्स में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 भी हमारा बढ़िया है माय डियर स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 6 में कहा गया है सॉल्यूशन, क्या दिया गया है, गिवन है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है आपको, 1/2r वेरी गुड माइनस 4r का होल स्क्वायर। बताओ माय डियर, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है सर a माइनस बी का आइडेंटिटी लगानी है, तो लगा दीजिए। हम क्या कहेंगे, सिंस, तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का वी स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट कि क्या लिख सकते हैं, 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे 2r, 1/2r, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा 1/2r, बी की जगह कितना आ जाएगा 4r प्लस का प्लस बी की जगह कितना आएगा 4r का स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, r से r कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 4 बन जा 4, तो बचा माइनस का 4 प्लस 4 4 जा 16 r स्क्वायर। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारे इस पार्ट का क्या निकल के आ गया, इसको आगे इक्वल में लगा के लिख दो भाई, ये किसके इक्वल हो गया 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर निकल के आ गया। ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 में हमें दिया गया है। तो पार्ट नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, पार्ट 7 में दिया है माइनस का गिवन माइनस 3m ओके प्लस का 4k ओके माइनस l का होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स इसमें भले ही प्लस माइनस का साइन लगा, आप घबराइए मत, आप सिर्फ यहाँ ये मानिए कि a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी हमें यहाँ अप्लाई करनी है। यहाँ हम उसी आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, a की जगह माइनस 3m रखेंगे, b की जगह प्लस का 4k एंड c की जगह माइनस का l सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, सर यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, कौन सी आइडेंटिटी लगाते, हमें तो पता ही नहीं था। तो घबराइए मत, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे, ये नंबर भले ही माइनस में लेकिन इसे आप बी मानिए, ए मानिए, ए की जगह आपको माइनस का 3m रखना है, बी की जगह प्लस का 4 रखना है और सी की जगह माइनस का l सब्सटीट्यूट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस करके कहेंगे, सिंस वी कैन वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर फोर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह सब्सटीट्यूट कर दो भाई, माइनस का 3m प्लस का 4k माइनस l का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की जगह माइनस 3m का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 4k का स्क्वायर प्लस l की जगह माइनस l का स्क्वायर कर दे प्लस 2 a की जगह माइनस का 3m मल्टीप्लाई में क्या जाए, यहाँ नहीं बन रहा है तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, प्लस के बाद क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की जगह माइनस का 3m बी की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4k प्लस 2bc 2b की जगह कितना आ गया 4k सी की जगह कितना आ गया माइनस का l प्लस 2ca 2c की जगह कितना आ जाएगा माइनस l b की जगह कितना आ जाएगा ए की जगह माइनस का 3m। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, माइनस के नंबर का जब स्क्वायर किया जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 3 3 9
m का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, k का स्क्वायर होगा 16k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस एल है उसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है प्लस हो जाता है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 एम के, और यहाँ क्या होगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 4 जा 8, 8 के एल, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया एल एम। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ही एडिशन कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते। ये आपका फुल एंड फाइनल क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अभी तक हमने 4 आइडेंटिटी पढ़ ली, पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरी आइडेंटिटी हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चौथी आइडेंटिटी सीखी हमने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन 4 आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं, और 4 आइडेंटिटी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम अभी कर चुके हैं। चलिए फटाफट से नोट करिए और फिर हम आगे आने वाले नेक्स्ट आइडेंटिटीज की टाइप से बेस्ड क्वेश्चंस को भी करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 8 और 9 की, और फिर जाके हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा जो 8th पार्ट है इस और 9th पार्ट है, ये दोनों हमारे सिर्फ एक आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं, वो है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे पार्ट नंबर 8 का। सॉल्यूशन में गिवन है, आपको क्या गिवन है, तो आपको दिया गया है x माइनस 1/3 y का होल क्यूब दिया गया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो हम लिखेंगे यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a क्यूब माइनस का 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर x माइनस 1/3 y का होल क्यूब इज इक्वल टू ए की जगह x, b की जगह 1/3 बाई, ए की जगह क्या आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3, ए की जगह x का स्क्वायर, b की जगह कितना आ जाएगा 1/3 बाई प्लस 3 का 3, ए की जगह कितना आ जाएगा x, b की जगह कितना आ जाएगा 1/3 बाई का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 1/3 बाई का क्यूब। चलो भाई इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा x का क्यूब एस रहेगा माइनस इस 3 से माय डियर स्टूडेंट्स ए वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, बाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई भी आ जाएगा, प्लस 3 का 3 रहेगा x का x रहेगा, 1 का y का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 9 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, सॉरी 3 का क्यूब करना है तो 27 आएगा, और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। अब इस 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स, तो फाइनली हमारे पास बचा कितना है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 1/27 वाई क्यूब। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या निकल के आ गया, x माइनस 1/3 वाई क्यूब का क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, यही इसका क्या निकल के आ गया प्रोडक्ट। अब माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सभी अपना होमवर्क में इस क्वेश्चन को करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि हमने अभी तक जो आइडेंटिटी सीखी थी, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया इसको समझते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। आपको कुछ नंबर्स दिए गए, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई भी करना है, इसका क्यूब भी निकालना है। आप अपने हिसाब से सुइटेबल आइडेंटिटी यूज कीजिए और आप आइडेंटिटी की हेल्प से नंबर्स का प्रोडक्ट, नंबर्स का क्यूब निकालिए, ऐसा से कहा गया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो फटाफट से करते। देखो माय डियर स्टूडेंट्स ये स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए मैं तीनों में से कोई भी एक बताऊंगा। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कौन सा पार्ट बता दूं, जो तीनों में से आपको कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ सेकंड वाला पार्ट, ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इसमें बड़ा नंबर है, बाकी तो सारे नंबर्स छोटे हैं, आप बड़े आसानी से कर पाएंगे।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या दिया गया है सॉल्यूशन में, आपको गिवन है 104 मल्टीप्लाई बाय 96। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम 104 को ऐसे नहीं लिख सकते? 100 प्लस 4, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हमने कहा सर 100 माइनस 4, 96 को 100 माइनस 4 एंड 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्या ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में नहीं बना? आपने कहा सर बिल्कुल बना। तो हम क्या कहेंगे, हमने पढ़ा था सिंस हम कह देंगे एक्स प्लस ए नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए इंटू बी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कहा सर यहाँ तो प्लस नहीं है, यहाँ आपने प्लस लिखा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस नहीं है तो आप बी की जगह पे -4 लेंगे। अगर यहाँ प्लस नहीं है तो बी की जगह माइनस का साइन भी लेंगे। बी की वैल्यू कितनी हो गई? -4। ए की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ प्लस है तो +4 लेंगे। अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो ए की वैल्यू -4 हो जाती। समझ में आई कि नहीं? चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम? तो हम लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर हम क्या लिख पाएंगे? आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 100 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की जगह कितना आ जाएगा? 100। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म क्या है? 100। तो x की जगह वही x होता है, तो इन दोनों में x की जगह कितना आ जाएगा? 100। 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह कितना है? प्लस का 4। b की जगह कितना दिया है? माइनस। प्लस लगा के माइनस का 4 लिखो ब्रैकेट में, क्योंकि b की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं? -4। x की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस a की वैल्यू प्लस का 4, b की वैल्यू माइनस का 4। चलो माय डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं। 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, और 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस के बाद 0, और यहाँ माइनस 4 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 2 हो गया 8, फिर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा आंसर 9984, और यही हमारा क्या निकल के आ गया? 104 मल्टीप्लाई बाय 96 का आंसर आ गया। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल क्या निकल के आ गया? क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ठीक इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आप उसे आंसर निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 दोनों सेम है। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 दोनों सेम मेथड से सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। पार्ट नंबर 3 भी हमारा सेम मेथड से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पार्ट नंबर 4 भी हमारा बड़े आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको करना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया, हम बात करते हैं तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलो पहले इसी को ले लेते हैं, 147। 199 को क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस 1 का क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं? 130 माइनस 1 का 3 का क्यूब। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 120 प्लस 7 का स्क्वायर। चॉइस इज योर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये वाला बताता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट की सॉल्यूशन में देखिए भाई, आपको दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन है, हमें क्या गिवन है? 147 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 150 माइनस 3 का होल क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं एक आइडेंटिटी के बारे में जिसे हमने कई बार पढ़ चुके हैं। क्या है आइडेंटिटी? ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आपने कहा सर ये कितना होता है? आप जानते हैं कि ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3, सॉरी माइनस के लिए है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? तो फिर हम लिख सकते हैं क्या? 150 माइनस 3 का क्यूब। ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे? 150। बी की जगह करेंगे 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए की जगह 150 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह 150, बी की जगह 150 का स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह 3 प्लस 3 इंटू ए की जगह 150, बी की जगह 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। सिंप्लीफाई दिस पार्ट। 15 का क्यूब कितना होता है बताओ भाई? 15 का क्यूब होता है 3375, और उसके आगे लगा दीजिए 30।
ये होता है -3, 15 का स्क्वायर 15, 15 जा 20, 225 जीरो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3। आगे लिखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा प्लस, तो और यहाँ करेंगे 3 का इसमें कर लीजिए 450 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस का 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 337530 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 में 4 ऐड करेंगे 22, 22 और 9 2 ज़ा 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 और उसके आगे लगाएंगे 320 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करिए 0, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, माइनस का 9। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ प्लस प्लस वाले नंबर्स को ऐड कर लीजिए, फिर बाद में इन माइनस माइनस वाले नंबर्स को ऐड कर लेंगे, फिर फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। तो भाई पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्यों नंबर्स बढ़ाना। तो 2 0 ऐसे आ जाएंगे, यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 3 हो गया तो 2 बचेंगे, ये 3 हो गया 5 आ गया, 3 हो गया, ये 3 हो गया तो 2 आ गए। 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, 3 में से 2 को करेंगे 1 आएगा और 3 का 3। चलिए प्लस इसमें से कितना आ जाएगा 4 0, यहाँ पे 41 आ जाएगा। चलिए इसको ऐड कर लीजिए 1 4, 0 में 5 को ऐड करेंगे 5, 4 और 2 6, 7 1 3 और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आपको सेम पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये दोनों नंबर्स माइनस के, इसलिए मैं आपको इन दोनों को मैं खुद बता रहा हूँ। तो फटाफट से आप लोग पहले क्या करेंगे, इन्हें नोट करिए और फिर हम आगे पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, पार्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्या है, गिवन है आपको माइनस का 107, माइनस का 107 का क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस माइनस को बाहर निकाल लें तो कोई फर्क पड़ेगा, आपने कहा ऐसा नहीं पड़ेगा। जब माइनस को निकालेंगे बाहर तो हमने लिख लिया माइनस का बाहर आ गया, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो बाहर आ लिख दिया। इसे हमने लिखा 107 का क्यूब। अब 107 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 + 7 का क्यूब। अब आपको क्या करना है कि a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। करिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेंस करके हम मेंशन कर देंगे, क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर 100 + 7 का क्यूब। ए की जगह 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी की जगह 7, तो क्या आ जाएगा 100 का क्यूब + 3 × 100 का स्क्वायर इंटू बी की जगह 7 + 3 × ए की जगह 100, बी की जगह 7 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 7 का क्यूब आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 100 का क्यूब जो होगा 1 के बाद 6 नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, प्लस 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 हो गया, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 100 में कर लीजिए तो 300 हो जाएगा, एंड 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स फाइनली लिखेंगे 1 के बाद 6 नंबर ऑफ जीरोज हैं, प्लस 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, उसके बाद 4 नंबर ऑफ जीरोज हैं, प्लस 49 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 ज़ा 27 और 3 4 ज़ा 12 और 2 14, 147 00 प्लस 343 आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स सभी को ऐड करना है, तो यहाँ पे दो डिजिट में सभी में ज़ीरो हैं, तो 2 डिजिट तो हमारे 43 एस्टेज आ जाएंगे, 7 और 3 10 हो गया, इसमें भी 10 का 0 आ जाएगा, 3 डिजिट हो चुके, ये खत्म हो चुका, 7 और 3 10, 10 का 1 कैरी है, 4th प्लेस में 0 है, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 4th प्लेस तक हो गई, 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, नहीं गलत हो रहा है, 3rd प्लेस तक 7 और 3 को जोड़ा 10 आ गए, ठीक है। 4th प्लेस पर क्या आएगा
4 3 7 और 3 10, थर्ड प्लेस पे 0, यहाँ थर्ड प्लेस पे 0 है, 10 का 0 आ गया। यहाँ फिर फोर्थ प्लेस पे क्या है 4 4 4 4 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 5। अब 4 प्लेस हो चुके हैं यहाँ पे, 4 प्लेस यहाँ हो चुके, 4 प्लेस यहाँ हो चुके। फिफ्थ प्लेस पे क्या है 1, और 1 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा, और 1 का 1 आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का माय डियर स्टूडेंट्स क्या है फाइनल आंसर है। अब क्या ये फाइनल आंसर है? तो नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने 107 का क्यूब निकाला, अभी माइनस का खेल बाकी है। तो ये हमारे पास निकल के आया 100 + 7, यानी कि हम कह सकते हैं 107 का क्यूब। लेकिन हमारे पास था कितना माइनस का 107 का क्यूब था। तो बस आपको इस आंसर के आगे माइनस और लगा देना है माय डियर स्टूडेंट्स, तब जाके आपके क्वेश्चन का अब सही आंसर आया। तो हमारा राइट आंसर आएगा माइनस का 1225043। ये हमारे इस क्वेश्चन का माय डियर स्टूडेंट्स आंसर। ठीक इसी तरीके से आप इसे 300 माइनस 1 करके लिखेंगे, माइनस के साइन को आप पहले बाहर निकालेंगे, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की छोटी सी हमारी क्लास हम यहीं रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज हमने जो 5 से 6 आइडेंटिटी सीखी है वो आपको समझ आ गई होंगी, और इन आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, वास्तविकता में आपने कुछ सीखा है, प्लीज़ कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताया करो कि हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी। और बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा, सी यू टुमारो।